देखिए दोस्त, आपका टेस्ट होने वाला है अब नंबर एंड नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएंगे, उसके लिए आपको 20 सेकेंड टाइम मिलेगा। 20 सेकेंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। पूरी इसमें लगभग आपको 15 सवाल दी जाएंगी, 15 सवाल को आपको करना है। उसके बाद आपको कमेंट में लिखना है कि सर मेरा इतना नंबर आया है। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नंबर, मेरा पूर्णांक आया था पिछले टेस्ट में। तो वो बच्चे दुखी ना हों, और इस बार कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों का नाम लिया जाए। ठीक है, तो आप नाराज मत होइए और करिए। हो सकता है जिन बच्चों का नाम पिछली बार नहीं लिया तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि सभी का नाम लिया जाए। तो देखिए, नंबर सिस्टम का आपका टेस्ट होने वाला है। 15 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 30 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स वो है 30, और आपका टाइम है 20 सेकेंड एक सवाल का मिलेगा, बस 20 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 3 सवाल आपको करनी है। अब जोड़ लीजिएगा आप खुद ही। देखिए, पहली सवाल आपके सामने आ रही है, इस सवाल को आप 20 सेकेंड में बताएंगे। तो ये पहली सवाल आपके सामने है। इसमें लिखा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं जबकि कोई अंक दोबारा ना आए का अंतर बताइए। आप खुद करिए। 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है और कोई अंक दोबारा ना आए, उसका अंतर। चलिए देखिए, अब इसमें देखिए कोई अंक हमको दोबारा नहीं लाना है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी दोनों संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा 9 है, उसके बाद 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। और छोटी से छोटी लिखने के लिए हम 0 को भले छोटा, लेकिन अगर हम पहले लिख देंगे तो इसका मान खत्म हो जाएगा, इसलिए इससे बड़ी जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम छोटी लिखेंगे 0, फिर 6, 7, 9। इसको हम माइनस करेंगे। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 12 में से 7 गए 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9 में से 3 गए 6, 66,951। किसका किसका आ रहा है? आपका किस में है? आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगली सवाल आपके सामने, ध्यान से देखिए, उसके बाद बताइए। कह रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाई जा सकती है। फट से जल्दी करिए, 5 अंकों विषम संख्या बनाना है, विषम, वो भी बड़ी से बड़ी बनाइए। चलिए देखिए, विषम संख्या क्या होती है? जो एक विषम संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरी पूरी ना कटे, शेषफल 1 बच जाए। तो इसमें सबसे पहले देखिए विषम संख्या क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, लगभग सभी विषम संख्या है। हमको क्या बनाना है? 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है। क्या? बड़ी से बड़ी। अब इसमें बड़ी से बड़ी बनाना है तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद हम लिखेंगे 7, फिर लिख देंगे 5, फिर उसके बाद 0, फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, 5, 0, 3। 3 लास्ट में इसलिए लिखा गया क्योंकि हमको विषम बनाना है, और हम 0 लास्ट में लिख देंगे तो सम बन जाएगी। तो 97,503 आपका किस में आ रहा है? 97,503, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। अगली सवाल आपके सामने है, देखिए ध्यान से। कह रहा है संख्या 214.56 में 5 का स्थानीय मान। 214.56 में 5 का स्थानीय मान बताइए। प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखिए दोस्त, 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 यहाँ पर है, डेसिमल के बाद देखो इसका कोई मतलब नहीं, ये खत्म हो जाता है। पॉइंट के नीचे एक, कितनी गिनती? एक गिनती, एक जीरो, मतलब एक जीरो। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5/10 बटे में 10 है। आपको किस में आ रहा है? 5/10। तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए दोस्त, इसके बाद अगली सवाल आपके सामने है, तुरंत करिए। सॉल्यूशन।
कह रहा है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, अगर लगातार संख्याओं के योगफल पूछे तो उसके लिए फार्मूला लगाए n इंटू एन प्लस 1 पूरे बटा 2, n का मान 25, फिर 25 प्लस 1 पूरे बटा क्या करेंगे 2, 25 गुणे 26 बटा 2, इसको काटेंगे हो जाएगा 13, गुणा करेंगे तो आएगा 325। ठीक, 325 यही आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर एक एक संख्या लिखकर जोड़ोगे तब भी आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। चलिए अगली सवाल आपके सामने है, आप जल्दी से करिए, 20 सेकंड के अंदर उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कह रहा है 1 से 50 तक की कितने अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो गिनिए, क्या हो गई, पहली 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर क्या होगा 29, फिर उसके बाद क्या होगा 31, फिर होगा 37, फिर 39 कट जाएगा, फिर 41, फिर 43, फिर 47। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी संख्याएं हैं 15, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्त। अब इसका हम क्या देखेंगे, सोल्यूशन। कह रहा है 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं की योगफल। तो इसका फार्मूला, पहले 20 है, इसका आधा कर सकते हो आप, 10 हो गया। ठीक है, फार्मूला लगाइए n इंटू एन प्लस 1, बस 10, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 गुणे 11, 11 धाम 110, यही आपका आंसर है। आपका दूसरा विकल्प सही है। अगली सवाल आपके सामने, देखिए दोस्त, इसका सोल्यूशन। कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं के योगफल। विषम संख्या के योगफल का यानी स्क्वायर फार्मूला होता है 225, 15 के स्क्वायर। ठीक, सवाल नंबर अगली आपके सामने। कह रहा है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, बताना। चलिए दोस्त, अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, तो क्या होगी 53, उसके बाद क्या होगी 59, फिर 61, फिर क्या होगा 67, फिर 69 कटेगा, कट जाएगा 71 प्लस 73 प्लस फिर क्या होगा 79 प्लस 83 और फिर 89, बस इसको जोड़ेंगे तो क्या है पर 635 आएगा, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगली सवाल आपके सामने है। चलिए दोस्त, अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। कह रहा है 6453 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होगा, देखो 6 का स्थानीय मान 6 1 2 3, 3 अंक है 3 0, और अंकित मान क्या होता है जो कहे वही उसका अंकित मान। तो इसमें 6 घटा दो, कितना 5994 बचेगा, यानी आपका किस में आ रहा है दूसरा विकल्प कि पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली सवाल आपके सामने। चलिए दोस्त, कह रहा है कि 23, चलिए दोस्त अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है 28308 में 8 के स्थानीय मान, 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। पहला स्थानीय मान तो 8 होगा, दूसरा क्या होगा 8 लिख के 3 0, इसका अंतर कह रहा है, घटा दो, 10 में 8 गए 2, 9 9 7, 79992, 7992, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए दोस्त अगली सवाल आपके सामने है, देखिए इसको लगाइए जल्दी से। चलिए दोस्त अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है 30 और 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जाए, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए 30 के बाद 32, 34, फिर 36, फिर 35 भी होगा, 35, 36, फिर 37 नहीं होगा, 38, फिर 39, फिर 40, फिर 42, फिर 44, फिर 45, फिर उसके बाद 46, फिर 47 तो नहीं होगा, 48, फिर 49। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, 33 नहीं लिखे क्या जी, 33 भी होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितनी संख्या हुई? 14, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली सवाल आपके सामने है, बताइए। देखिए दोस्त, अब इसका सल्यूशन कह रहा है IV पे बार, उसके बाद CDIX, तो किस संख्या का बोध कराता है? देखिए IV किसका प्रतीक है? 4 का। 4 का प्रतीक क्या होता है? IV। तो जब यहाँ पर बार लग जाए तो ये 1000 में होता है, 4000। C मतलब क्या होता है? 100। D मतलब होता है 500। तो C अगर पहले आ गया तो मतलब ये 400 हो गया, तो 400। और ये IX मतलब क्या होता है? 9, तो 4409 का प्रतीक ये हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्त, इसका सल्यूशन कह रहा है LXV किसका बोध कराता है? देखिए L मतलब क्या होता है? 50, XX मतलब होता है 20 और VII मतलब 8, यानी 50 20 70 8 78 का बोध कराता है, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। कह रहा है 1 की घात 0 का मान क्या होगा? 1 ही होगा। किसी भी चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, अगर उस पर घात 0 लगी है तो उसका मान 1 होगा। जैसे 10 की घात 0 का मान 1। अगर 1000 रहे, घात 0 लगी रहे तो मान क्या होगा? 1। ठीक, कोई भी संख्या रहे अगर घात 0 तो उसका मान 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस वीडियो की, इस चैप्टर की सबसे लास्ट सवाल इस टेस्ट की। ठीक है, लगाइए। देखिए अब इसका सल्यूशन कह रहा 43062 को 10 की घात में लिखना है। किस में लिखना है? 10 की घात में। तो 4 लिखेंगे, देखो यहाँ पर 4 है, 4 अंक है तो 10 की घात 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, यहाँ पर कितना बचा? देखो 3 बचा, तो 10 की घात 3 लिखेंगे। 0 कोई मतलब नहीं, चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर 6 इंटू क्या लिखेंगे? 10 + 2, यही इसका आंसर है। किस में आ रहा है आपका? इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पर आपकी नंबर सिस्टम की जो टेस्ट के सवाल है समाप्त हो गए। ठीक, तो जिसका जिसका पूरा सही हो लिख सकता है MM30, पूरा पूर्णांक 30/30। ठीक, उसके बाद कमेंट में हमें बताया कि सर मेरा 30 में 30 आया था। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में जब आपको उत्तर बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि इस बच्चे का इतना नंबर आया था। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।